राम राम, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जो रेलवे करंटली के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? तो ऑप्शन पढ़िए, आप लोग भी आंसर दीजिए और इसका सही आंसर होगा लाइकोपीन। नंबर 2 है, फोलिक एसिड किसका नाम है? तो ऑप्शन देखिए B9, B2, B1, B12। तो हमें पता है B9 जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फोलिक एसिड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग वीडियो देखने के साथ, अगर अच्छा लगता है तो। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो की थी डी डुबे ने की थी। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सोडियम Na से डिनोट करते हैं, कार्बोनेट को CO3 से, और सल्फर वगैरह तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो ये होगा ऑप्शन ए। बोला है जिसमें कार्बन तो है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, बट ओवरऑल मीनिंग इसका यही है। तो इसका आंसर होगा साइनाइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्रोपेन मीथेन तो है ही। उसके बाद बोला है कि 4 किलो का बॉक्स है, उस पर 20 न्यूटन का जो है बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा F = मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 20 = मास है आपका कितना 4, तो A निकल जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या पूछा बोला है निकालने के लिए? ब्लॉक का अंतिम वेग पूछा है। अंतिम वेग हो जाएगा U + AV ना। तो क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन कितना निकला? 5 निकला, और टाइम कितना है 5, तो 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। pH में P का जो मतलब होता है पोटेंट होता है, जिसका अर्थ है शक्ति, बिल्कुल सही है। और बोला है कि pH में जो वैल्यू होता है ना 0 से लेकर 16 तक रहता है, और ये बिल्कुल गलत है। pH में हमें पता है 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होता है, जिसमें 7 के पहले जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और उसके बाद जो होता है 8 से 14 तक वो होता है बेसिक। तो स्टेटमेंट 1 सत्य है और 2 गलत है। उसके बाद बोला है तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड पे क्या यूज किया जाता है? तो देखिए एनोड पे होता है अशुद्ध तांबा का यूज, और कैथोड पे होता है शुद्ध तांबा का यूज। ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ अशुद्ध तांबा। उसके बाद बोला है समान द्रव्यमान संख्या वाले 2 भिन्न तत्वों, ठीक है, जिसका मास नंबर अलग हो, उसका क्या होता है? इंग्लिश में कौन सा कथन समभारिक के बारे में सही है? बोला है समभारिक मतलब आइसोबार। ठीक है, बिल्कुल उसका द्रव्यमान समान द्रव्यमान होते हैं। तत्व है, 2 भिन्न तत्व है, सब हमारे में भिन्न होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं। देखिए अगर मास अलग है ना, तो वो लोग जो है पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पे लाई करेंगे। अलग अलग जगह पे लाई करने का मतलब है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही अलग है, तो भिन्न है ना। तो 1 और 2 होगा ऑप्शन आंसर। उसके बाद आपको निकालने के लिए बोला प्रतिबिंब की दूरी, फोकल लेंथ। इसमें ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं आप लोग। 1/f है = 1/u - 1/v। ठीक है, भी ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो भी हो जाएगा आपका -15, और एफ का मान दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को सीधी रेखा में समान गति के दौरान क्या चीज़ स्थिर रहता है? कांस्टेंट क्या रहता है? वेग रहता है। इसमें भी वो फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं आप लोग। फूल और बीजों को विभिन्न आकर्षण प्रदान करता है, इसका आंसर होगा वर्णीय लवण। उसके बाद बोला है प्रिज्म के बारे में पूछा है कि ये क्वेश्चन में ना मतलब बहुत सारी हिंदी टर्म है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए हाँ, और समझिए, उसके बाद सही आंसर ASC होगा, आप लोग देख लीजिए।
उसके बाद बोला है न्यूटन की खोज किसने की थी। न्यूटन की खोज हमें पता है चैडविक ने की थी। गोल्डस्टीन बताए थे कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। मनुष्य में जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है कहाँ शुरुआत होता है, तो हमें पता है मुंह में जो लार्वा होता है ना, वहाँ से ही इसका शुरुआत हो जाती है, मुंह गुहा से। उसके बाद बोला है कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परीक्षण क्रिया के लिए विभिन्न जैसे सलाद पेयों में यूज होता है, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में यूज़ किया जाता है। देखिए ये होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का बहुत सारा यूज है, जैसे अचार वगैरह को भी बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। केंद्र झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्र वाली, जिसमें केंद्र झिल्ली हो, न्यूक्लियस हो, बहुत अच्छे से हो ना सब कुछ, वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार। ठीक है, तो घर का जो वायरिंग होता है उसमें जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर क्या होता है पूछा हम। तो आप लोग तीनों को याद रखिए, एक लाइव वायर होता है, एक अर्थन वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, देखिए लाइव हमें पता है जिसमें करंट पास होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा ना, तो और ख़तरनाक को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं, तो लाल हो जाता है हमारा लाइव वायर। और अर्थ में जाने वाला जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा हुआ है ना, ग्रीन को अर्थ से रिलेट कर सकते हैं। और न्यूट्रल काला जो होता है, मतलब काला हर कलर को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वायर काला से। उसके बाद दो अलग अलग प्रकार के कणों को परस्पर मिलना कहलाता है, इसको बोलते हैं विसर्जन। अम्ल और क्षार के बीच जो प्रक्रिया होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं उदासीन प्रक्रिया। ये पहले भी पूछा है कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो इसका आंसर होता है सॉल्ट वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होती है। वो रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, जिसमें मतलब गंदा खून होता है, उसको बोलते हैं फुसफुसी धमनी। जीवाणु प्रजनन में सबसे आम विधि को होती है द्विघटन। जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तित होते हैं, इसको बोलते हैं किशोरावस्था। उसके बाद बोला है बल के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो बल एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें परिमाण और दशा दोनों होती है। उसके बाद बोला है किसी वस्तु पर बल कार्य करता है, बल उस पर आकार बदल जा सकता है। बिल्कुल प्रेशर दे के हम लोग, बल दे के हम लोग किसी का आकार बदल सकते हैं। संपर्क के बिना उस पर कार्य लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका एग्जांपल है थर्ड। उसके बाद बोला है बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। अगर ऑप्शन 3 सही है तो 4 अपने आप गलत हो जाता है। ओके, तो यहाँ हमारा साइंस का क्वेश्चन गलत समाप्त होता है। अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है IPL 2025 जो हुआ था उसमें ऑरेंज कैप किसको मिला था, तो ये मिला था सही सुदर्शन को। उसके बाद बोला है 16 फाइनेंस कमीशन जो बना था उसके अध्यक्ष थे कौन थे, तो इसका आंसर होगा अरविंद पंगाडिया। उसके बाद बोला रिजर्व बैंक के न्यू डिप्टी गवर्नर सितंबर में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका शिशिर चंद्र मुर्मू। उसके बाद बोला है कि नया आया है सुप्रीम कोर्ट में सिविल जज बनने के लिए न्यूनतम कितना साल का वो चाहिए आपको एक्सपीरियंस, तो ये 3 साल का कानूनी अभ्यास। उसके बाद सेंट जुआन कैप्रिको में एक एथलीट है जिसका नाम है गुरवीर सिंह, उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो कितना मतलब कौन सा मीटर का दौड़ था, तो ये 10,000 मीटर का दौड़ था। स्वीटी बुरा को गोल्ड मेडल मिला था IBF महिला विश्व मुक्केबाजी में, तो उनको मिला था 81 किलोग्राम के उसमें। उसके बाद जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछा है, बोला है कि कौन सा गलत है, तो 2025 में इसका रैंक 131 था, बिल्कुल। जो बोला है 2024 की तुलना में 2 स्थान का सुधार हुआ है। देखिए 2024 में इसका रैंक था आपका 129, ठीक है, 2024 में इसका रैंक था 129, अब ये 131 है, मतलब रैंक ख़राब हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो ये ऐसे गलत हो जाता है।
और बाकी ऑप्शन सही है, आप लोग इसका डेटा पढ़ सकते हैं। अच्छा, बोला है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, लगभग 1.5 लाख लोगों ने मिलकर एक साथ योगा किया है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका सूरत में। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? इसका था एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद बोला है कि चाइना के एक व्यक्ति हैं वास्तुकार जिनको पुलित्ज़र पुरस्कार मिला है, बोला जिनका नाम है लिऊ जियाकुन, ठीक है। पूछा गया है कि ये पुरस्कार कौन देता है, तो ये पुरस्कार परिवार ही देती है। इसके बाद ईवाईएलए के बारे में दिया हुआ है, इसका तीनों आंसर सही है। करवाना दा रिस्पोंडा, अच्छा ये विरोध हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील में नवंबर में ही। ये एक्चुअली पॉल्यूशन से रिलेटेड था। अमेजन क्षेत्रों में ना कृषि के कारण पर्यावरण क्षरण के खिलाफ था। मैंने एक बार पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें साउंड ही नहीं आया, और मुझे दोबारा करने में बहुत ही ये लग रहा है। पूछा है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना को मंजूरी किसने दी है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने दी है, 2 लाख रुपया करके देगी। जो लोग सिंगल वुमेन है ना, लाइक वो भी सिंगल हो, अनमेरिड हो, विडो हो या डिसेबल हो, है ना, उन लोगों को देगी। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्टीमर कौन बनी? ये है आस्था पुनिया। बोला है गोगाविल झील कहाँ पे है, जिसको रामसर में रिसेंटली ऐड किया गया है? तो ये बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार वाले तो याद कर लीजिएगा कि मतलब ये कौन सा है, 94 था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है 2024, ये दिया गया है आपको फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में खेल और खेल 2024 उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है मुरलीधर और अरमांडो एंडेनो को। 7वां पोषण पखवाड़ा हुआ 8 से 22 अप्रैल तक। हाल ही में बोला है संघाई के महासचिव कौन है? ये है नूरलान। 2025 में विश्व आर्टिस्ट गौरव दिवस कहाँ मनाया जाता गया? अच्छा, विश्व क्या है? ऑस्टिम। इसका आंसर ये होगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कुछ गलत लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट में उसे हम सुधारने का कोशिश करेंगे।